हमारे टीवी सेलिब्रिटी के पास कुछ ना कुछ स्पेशल हमेशा ही होता है जो उनके दिल के काफ़ी करीब होता है। तो हमारे साथ इस वक्त नीति टेलर है जिनकी ज़िंदगी में एक ऐसा ही कोई स्पेशल आया है जिनसे मैं इस वक्त मिलाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वेलकम नीति टेलर। हेलो एंड वेलकम। हाय। तो ये नया मेहमान है स्पेशल जो नीति के लाइफ में अभी अभी आया हुआ है। जो नीति 7 दिन हुए हैं उसे आते हुए और कल उसका बर्थडे भी है 2 months। तो ये 2 months बर्थडे है नीति। कितनी एक्साइटेड थी जब अडोर को घर लेके आना था? मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज वो होता है आई वाज अभी मैं ब्रेक पे हूँ तो कुछ कर नहीं रही थी, तो मैं बोर हो रही थी। आई वाज लिटिल सैड एंड जो भी है, तो आई थॉट द बेस्ट वे टू डील विद इट इज़ बाय गेटिंग अ डॉग एंड आई गॉट द क्यूटेस्ट अडोर एवर। एंड अडोरेबल होता है वर्ड, तो इसलिए अडोर। वैसे माई पेट नेम इज़ अडोरा, जो किसी को पता नहीं है। सो अडोरा का अडोर। सो दिस इज माई सन। अडोर से हेलो। अडोर भी हमें हेलो बोल रहा है, लेकिन जब अडोर फर्स्ट टाइम आपके पास आया था, आपकी गोदी में आया था, कैसा लगा था? क्या फीलिंग थी? मुझे बहुत, मैंने उसको देख के ही बोला कि दिस इज द डॉग आई वांट, लाइक दिस इज द वन। दे सेड कि देयर इज ओनली वन शिह त्ज़ू। आई सेड ओके शो मी। दे सेड नहीं आप खरीद लोगे। ऐसे नहीं, मुझे दिखाओ। तो जैसे देखा वैसे ही मैंने बोला दे दो भाई, दे दो। उसी वक्त सब पे करके नाम भी उसी वक्त डिसाइड कर लिया देख के? आई गॉट हिम एंड आई वाज थिंकिंग व्हाट नेम। सो ऑलवेज मुझे आई थॉट कि मुझे फीमेल मिलेगा, बट दिस इज अ मेल। सो आई थॉट कि हाँ उसका नाम अडोरा रखूँगी। तो आई वाज लाइक अभी तो ये लड़का है तो उसका क्या नाम रखूँ? सो आई वाज लाइक चल अडोर लगता है। सचमुच में इतना अडोरेबल है और कितनी मस्ती भी कर रहा है। बहुत मस्ती कर रहा है। अभी इसकी टीथिंग टाइम है ना, तो इसलिए ख्याल किस तरह से रखती हूँ नीति, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, और किस तरह से मतलब कोई किसी से टिप्स वगैरह ली है, हेल्प ली है? तो टिप्स तो मैंने ली है, बिकॉज मैंने पहले भी थोड़े डॉग्स ऐसे संभाले हुए हैं। बट इसका मुझे ये पता होता है कि ही स्लीप्स विद मी। तो मेरे जो हेड है उसके पीछे जो पिलो है ना, इधर थोड़ा जो स्पेस होता है ना, वो उधर घुस जाता है। ही इज़ वेरी क्यूट एंड ही डजंट लाइक कडलिंग। और मैं हमेशा उसको इधर बिठा देती हूँ एंड देन ही विल बी लाइक अच्छा हो गया 5 मिनट अप, एंड ही स्टार्ट्स देना। एंड मुझे पता है कि उसको सुसु कब आती है। पॉटी का अभी मैं फिर भी कर रही हूँ। हाँ बट हाँ उसको घर का खाना खिलाती हूँ बिकॉज उसको वो पेट फूड अच्छा नहीं लगता। घर का खाना मतलब आप खुद बनाती हूँ मैं पूरा सब्जी वब्जी, कैरेट, बीन्स, बिकॉज यूर अ वेजिटेरियन। सो पनीर, दही और राइस ऐसे मैश करके इसको खिलाती हूँ। खाता है। ओके अच्छा नीति, ये पूछना चाहूँगी, हमेशा ही एक एक्टर की लाइफ में स्ट्रेस होता है या स्ट्रेस बस्टर? यस ही इज डेफिनेटली। फुल टाइम आई एम बिजी विद हिम, सो इज लाइक एक माइंड मेरा डाइवर्ट हो गया। तो सबसे फनी चीज़ क्या थी जब अडोर आया आपके लाइफ में, और ऐसी कोई इंसिडेंट शेयर? ऐसी कोई इंसिडेंट जो फनी थी? क्या फनी वगैरह किया उसने आपके ऊपर? अरे इसने मेरे ऊपर तो सुसु नहीं किया, लेकिन मेरे बेड पे किया, फिर मेरे क्विल्ट पे किया। एंड मैं ऐसी हूँ ना कि अरे थोड़ा भी कुछ हो जाए ना, तो फिर आई गो एंड पुट इट फॉर वॉशिंग। अभी उसने मेरे मैट पे सुसु किया, जो मैं मैट वॉशिंग के लिए डालने वाली थी, जो मैंने अभी वॉशिंग मशीन में डाला। वो मैं सोच रही थी पॉटी की बदबू क्यों आ रही है। मैंने निकाला तो सारे कपड़ों में पॉटी के ऐसे थोड़ी ना, पॉटी मतलब गीला हो और भी गीला होके सूख के। मैं सोच रही थी गंदी स्मेल, इतना तो सर्फ डाला, सब किया मैंने। एंड मतलब ये सब भी करना पड़ता है एक एक्टर को? बहुत। इसकी पॉटी मैंने बाय गॉड इतनी साफ की है ना, आई स्वेयर अभी तक काम चालू है। एक एक्टर को जब गुस्सा आता है या किसी चीज़ की आदत नहीं होती, बट ऐसे स्पेशल वंस आने के बाद आदत हो जाती है। ऑफ कोर्स आदत हो जाती है। एक्टर ही नहीं हो तो नॉर्मल इंसान भी होते हैं, लेकिन इट्स लाइक नो, बिकॉज इज अभी टीदिंग ना, तो इज ऑलवेज बाइटिंग। तो मुझे बोला गया कि हमेशा उसको बोला नो नो नो, तो जब नो बोलती तो नो। एंड देन सुबह को उसको कुछ तो दौड़े पड़ते हैं, आई स्वेयर दौड़े। इसको इतना एक्टिव हो जाता है दिस 6-7 o'clock एंड आई एम लाइक मतलब ये आके उठाता है आपको? हाँ, इतना बाइट कर लेता है कि हम लाइक ओ गॉड। उसको नीचे रखती हूँ, फिर वो रोने लगता है, फिर उसके लिए खाना बनाओ,
उसके साथ अगर मैं 1.5 आवर खेलूँ नहीं, फिर ये वापस नहीं सोएगा। और मेरी नींद तभी 6 बजे खुल गई और मैं बोल रही हूँ अभी क्या करूँ मैं। ये गाने और डांस के बिना तो रह नहीं सकती। क्या अडोर को भी आपके साथ रह के डांस और गाने की आदत हो गई है? कुछ सिखाएं? He hates loud music, but I am someone who loves loud music. So I take him and do this and this and this. उसका फेवरेट स्टेप क्या है? और कौन सा गाना गाते हो अडोर के लिए? कौन? लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। नहीं, मैं बड़े ऐसे फैंटास्टिक गाने टाइप गाती हूँ। मूवे लक बेबी, मूवे लक बेबी, मूवे लक बेबी, मूवे लक बेबी, सारी रात से मॉर्निंग तक। He is really disliking the dance. He hates it, he hates it. मैं उसको ना इतना ऐसे ऐसे करती हूँ ना, ये भी लगा रहे यार बस करो। I know I'm very cute, but you need to stop. Yes. ऐसे ट्रेनिंग देती हो कि बाइट नहीं करनी? कैसे चिल्लाती कैसे है नीति? No. No. Yeah, now he wants to run away. This is what he does. मैं इसको no बोलती हूँ ना, okay now bye. चलो जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहोगी जिनके पास पेट्स है? किस तरह से ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से उनको और स्पेशल फील कराना चाहिए? क्योंकि कई बारी लोग जो है पेट्स को वो प्यार नहीं दे पाते जो वो डिजर्व करते हैं। So I know a lot of you, जब आप कोई डॉग दिखता है बोलता है I want this dog and मुझे खरीदना है, लेकिन the responsibility is just too much. तो अगर आप डॉग खरीदने वाले हो या आपके पास हो, just make sure कि आप उसको इतना टाइम दो कि he knows कि you are with him, especially initial days. बड़ा हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन अभी this beginning age is like a newborn baby only. बहुत ख्याल रखना पड़ता है. Forget your sleep, forget you have to worry about the other baby which is this baby. तो इसी तरह आप भी अगर आपके घर पे या अगल बगल में पेट्स है, जानवर है, उनका ख्याल रखिए और इसी तरह जो है अपनी खुशियाँ जो है वो बढ़ाइए। वीडियो सुरेंद्र जाधव के साथ पूछा नवाथे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।